आप लोगों के प्यार ने बॉबी देओल को इमोशनल कर दिया है। पूरा देओल परिवार इस समय खुश है, बहुत खुश है, और कहीं ना कहीं सबकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार मिला है वो लाजवाब है, बेहतरीन है, शानदार है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस लगातार मिल सकें, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है। ये कहानी कहीं ना कहीं एक ऐसी कहानी है कि एक शख्स जिसको सब मिला, भगवान ने बहुत कुछ दिया, वो ऊपर गया, फिर डाउनफॉल आया, और फिर स्ट्रगल का पीरियड आया, और फिर अपनी मेहनत से वो मुकाम हासिल किया जिसकी वजह से लोग फिर से प्यार कर रहे हैं। देओल परिवार का जो चश्मे चिराग बॉबी देओल हैं, वो कहीं ना कहीं इसी पूरी यही इनकी जर्नी है, और जो ये आज तस्वीरें सामने आ रही हैं ये इसी की निशानी है। ये जो आंखों में आंसू भरा है ना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरह आप लोगों का जो प्यार मिला है उसने किस तरह असर किया है। इतना लंबा पीरियड, खराब वक्त, बुरा दौर, वो अब लग रहा है बीतेगा, क्योंकि चीज़ें जो हो रही हैं वो इसी दिशा में हो रही हैं। ये देखिए, टीम के साथ बॉबी देओल खड़े हैं और टीम उन्हें समझा रही है, सांत्वना दे रही है, और कार में बैठते हुए भी आंखों में आंसू हैं। और जो कैमरा है वो, ये एक एंगल आपने देखा, ये दूसरा एंगल देखिए, आंसू पहुंच रहे हैं बॉबी देओल और चेहरे पे खुशी है, और कार यहाँ पर चलती है धीरे धीरे। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें जो बता रही हैं कि कितने इमोशनल हो गए हैं बॉबी देओल। थम्स अप कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, और ये कमबैक है, ये कमबैक के आंसू हैं। ये सिर्फ एनिमल फिल्म की कामयाबी के आंसू नहीं है, ये वो प्यार है जो आप लोगों ने दिया, और कहीं ना कहीं वो एक दिल को टच करता है। और क्यों हम कह रहे हैं कि ये प्यार के आंसू हैं, या जो ये चीज़ें कही जा रही हैं, दरअसल हमने पिछला एपिसोड भी बनाया, और पिछला एपिसोड भी जब हमने बनाया तो भी हमने आपको बताया कि लोगों का रिएक्शन क्या है फिल्म देख के। जब फिल्म का जो पिछला एपिसोड है उसमें भी मैंने जिक्र किया, जब हम रिव्यू करने सिनेमा हॉल पहुंचे, लोगों से बात की, तो बहुत सारे लोग थे जो सिर्फ बॉबी देओल को देखने आए थे फिल्म के अंदर, उनके रोल को, उनकी एक्टिंग को देखने आए थे, क्योंकि जो ट्रेलर आया था उसने धमाल मचा दिया था। ट्रेलर में 3 सीन हैं, और तीनों सीन लाजवाब हैं, तीनों सीनें इंटेंस हैं और इमोशनली जर्नी की कहानी कहते हैं। वो पहला सीन, वो जो सबसे पहले आया था, ऐसा हड़कंप मचाया कि लोगों ने कहा यार ये तो गजब है यार, ये आदमी क्या कर रहा है, ये आदमी को खा जाएगा क्या, ये क्या बुला रहा है, किसको इशारे से बुला रहा है। फिल्म हमने देखी, फिल्म के अंदर 3 नहीं 4 सीन है टोटल, और 4 सीन्स के अंदर जो पूरी कहानी है, इतनी वैरायटी है। और खासकर पहला सीन जो बॉबी देओल की जहां से एंट्री होती है, वो चंद मिनट का सीन जो है, इतने इमोशनल शेड्स हैं उसके अंदर, इतने इमोशनल शेड्स हैं कि इसी वजह से बॉबी देओल के काम की तारीफ हो रही है। और लोग कह रहे हैं हमें और बॉबी चाहिए था, कम से कम 30 मिनट तो होना चाहिए था। संदीप रेड्डी वंगा साहब, क्या कर डाला आपने, बॉबी देओल को अंडर यूटिलाइज किया है, ये तो और ज्यादा यूटिलाइजेशन की जरूरत थी, कम से कम सीन के अंदर जिंदा रखते तो आगे संभावना बनी रहती। लेकिन ये तो संदीप रेड्डी वंगा के दिमाग है, आगे क्या करेंगे। लेकिन आप ये सोचिए, उस शेड के अंदर खुशी भी है, उस एक सीन के अंदर मैं बता रहा हूं, खाली खुशी भी है, दुख भी है, गुस्सा भी है, और फिर एक जो मतलब एक नेगेटिव शेड जो है वो शेड भी है। वो पूरा का पूरा एक फैमिली मैन कैसे एकदम खूंखार बन जाता है अचानक से, उस एक सीन के अंदर ही अंदर है। उसके बाद वो दूसरा सीन फाइट वाला आपने देखा, और फाइट वाले सीन की तो अपनी पूरी कहानी है। फाइट वाले सीन में 4 महीने लगे हैं बॉबी देओल को इस लुक के अंदर आने में। हालांकि जब मैंने पिछला एपिसोड किया तब भी लोग कह रहे थे कि रेस फिल्म के दौरान ही बॉडी बना ली थी। बॉडी तो बॉबी देओल की पहले से है। रेस फिल्म, जब भी फिल्म आती है तो हीरो रोल के हिसाब से अपने आप को थोड़ा ढालता है, जो भी कोई हीरो होता है। तो कुछ ऐसा इस फिल्म के साथ भी हुआ, और थोड़ा बल्किंग की जरूरत थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संदीप रेड्डी वंगा चाहते थे उनका जो विलन है हीरो से तगड़ा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने बल्किंग भी करी। 4 महीने उन्होंने अपनी बॉडी को जो शेप दिया है वो आप देख रहे हैं पूरी फिल्म के अंदर। लोगों का जो कहना है, लोग कह रहे हैं कि हम फिल्म गए बॉबी देओल की देखने की वजह से, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार बॉबी का रोल छोटा है इसलिए फिल्म देखने नहीं जाएंगे। हालांकि मैं इस बात को कभी वो नहीं करता हूं, मैं अगर रोल छोटा है लेकिन धमाकेदार है, पावरफुल रोल है। तो अब ये कहानी है, इस जो उनकी एक्टिंग की वजह से उन्हें प्यार मिला,
बॉबी देओल के अपने फैंस पहले से हैं, देओल परिवार के फैंस पहले से हैं, लेकिन यहाँ नए फैन बने हैं बॉबी देओल के, वो जो सिर्फ उनकी एक्टिंग की वजह से बने हैं। और ये बॉबी देओल की बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। आप ये जो आंसू निकल रहे हैं ना, ये इसी प्यार की वजह से है। यही जो जनता ने प्यार दिया है, दिल खोल के प्यार दिया है, उनकी एक्टिंग की तारीफ की है। और ये बेवजह नहीं है कि जब अनिल कपूर कहते हैं कि इस फिल्म के बाद में बॉबी देओल सुपरस्टार बन जाएंगे, उनकी लाइफ बदल जाएगी। क्यों? इतनी शानदार एक्टिंग की है, इतनी शानदार एक्टिंग की है कि अब उनके लिए आगे के दरवाजे खुल गए। और वैसे भी इस पूरा साल तो देओल परिवार के लिए शानदार साल रहा ही है। सनी देओल की फिल्म आई 500 करोड़ प्लस, 525 करोड़ प्लस, ठीक है। जब बॉबी देओल की फिल्म भी उसी तरह बढ़ रही है, 500 करोड़ प्लस की तरफ बढ़ रही है। और 500 करोड़ तो एक्चुअल में कहेंगे छोटा है, अभी थोड़ी देर में एनिमल फिल्म का डाटा लेके आऊँगा, तो कम से कम 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड में तो 3 दिन के अंदर है कमा रही है फिल्म। तो 1000 करोड़ के क्लब की आप बात सोच सकते हैं। और उसके बाद डंकी में धर्मेंद्र पाजी आ रहे हैं, और धर्मेंद्र पाजी इस साल एक और फिल्म में आए थे, रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। तो पूरी फैमिली वापस हाईलाइट हो रही है, वापस उभर के सामने आ रही है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से पहले हमने सनी पाजी को देखा इमोशनल होते हुए, अब बॉबी देओल को देख रहे हैं इमोशनल होते हुए। और वो जो उनका स्ट्रगल है ना, हालांकि आप में से कुछ लोग सवाल उठा रहे थे, यार क्या स्टार किड है, उनका क्या स्ट्रगल है। सच बात है, एक जो स्टार्टिंग मिली स्टार किड की वजह से, भाई था जो हमेशा बैक करने के लिए तैयार था, पिता का नाम था, और अच्छी स्टार्टिंग मिली, लोगों ने पसंद किया, कई शानदार फिल्में आई हैं, लोगों ने प्यार किया। लेकिन उन्होंने फिर डाउनफॉल भी देखा है कि जब बॉलीवुड ने किनारा कर लिया या खराब फिल्में उन्होंने साइन की, जो भी वजह रही, उसकी वजह से उन्होंने डाउनफॉल देखा। और फिर उन्होंने देखा स्ट्रगल का पीरियड, और वो स्ट्रगल का पीरियड जब घर में बच्चे ही सवाल पूछने लगे अपने उनसे, वो सबसे पिंच करती है बात, सबसे ज़्यादा पिंच करती है। इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि जब आप टॉप पे पहुँचते हैं तब दुनिया आपके साथ कैसा बर्ताव करती है, और जब वहाँ से आप गिरते हैं तो दुनिया आपके साथ कैसा बर्ताव करती है। अमृत हैं बिहार से, वो मुझसे लगातार कह रहे हैं कि मैं एपिसोड लेके आऊँ कि मेरी अपनी पर्सनल जर्नी क्या है, मैंने लाइफ में, मतलब मैं कौन हूँ, मैंने क्या किया है, मैं यहाँ तक मतलब मेरी कहानी क्या है। ठीक है अमृत भाई, मैं आप कह रहे हैं या और लोग अगर कहते हैं तो मैं इस पे एपिसोड लेके आऊँगा। लेकिन मैंने वो दौर देखा है जब आप टॉप पे पहुँचते हैं, अब मैंने वो दौर देखा जब आपका डाउनफॉल होता है। मैंने देखा है जब आप टॉप पे पहुँचते हैं तो कई ऐसे मीठे बोलने वाले लोग होते हैं जो आपके पैर खींचने में लगे रहते हैं और आपको गिरा देते हैं, क्योंकि आपको समझ ही नहीं होती उतनी। फिर आप वो स्ट्रगल का पीरियड आता है, जब स्ट्रगल का पीरियड आपको निखारता है। और यहाँ पर बॉबी देओल ने इस स्ट्रगल के पीरियड में अपने आप को जो निखारा है वो उनकी एक्टिंग में नजर आ रहा है। क्लास क्या एक्सप्रेशन चेंज हुआ। मैं जो बता रहा हूँ ना, पहला सीन जो फिल्म का है, भरपूर शेड्स है इमोशन के, अलग अलग इमोशन एक साथ। अब इस लुक को पहचाना, इस हीरो को पहचाना संदीप रेड्डी वंगा ने। एक जौहरी पहचान सकता है। एक फोटो देखी थी संदीप रेड्डी वंगा ने, इसका मैंने एपिसोड अलग से बनाया था, ऊपर लिंक मैं दे रहा हूँ, आप उसके जरिए देख सकते हैं। तो एक फोटो देखी और फोटो के बाद का मुझे यही लुक चाहिए अपने फिल्म में। और संदीप रेड्डी वंगा को मानना पड़ेगा, जो कैरेक्टर्स चुन चुन के वो लेके आए हैं, अपने जो उनकी सोच थी, ये फिल्म पूरी तरह से संदीप रेड्डी वंगा की फिल्म है। संदीप रेड्डी वंगा ने जो जो सोचा इम्प्लीमेंट किया, उसका असर आप देख रहे हैं। और खैर नए रिकॉर्ड्स बना रही है, रिकॉर्ड्स पे तो अलग से करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ये साल बॉबी देओल के लिए अच्छा है, सनी देओल के लिए अच्छा है, देओल फैमिली के लिए अच्छा है, और सारे फैंस के लिए अच्छा है जो उनके वेल विशर हैं, जो उनका भला चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आने वाला वक्त और भी अच्छा हो और शानदार हो। और ये आंसू, अगर ये सफलता से निकले हुए आंसू हैं और आप लोगों के प्यार से निकले हुए आंसू हैं, तो ये बुरे नहीं हैं, अच्छे आंसू हैं। ऐसी सक्सेस हम बार बार देखना चाहते हैं, और ऐसे इमोशनल होते हुए हम बार बार देखना चाहते हैं। बार बार सक्सेस मिले और बार बार इमोशनल हो, चाहे सनी पाजी की बात हो, चाहे बॉबी देओल की बात हो, क्योंकि प्यार के आंसू है ये बुरे आंसू नहीं है, ये अच्छे आंसू हैं, दिल से निकले हुए आंसू हैं, और दिल से निकली हुई बात बुरी नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं सक्सेस उनको लाइफ में आगे भी मिले, और उनके फैंस को अच्छी फिल्में मिले, अच्छा उनको मौका मिले अच्छी फिल्में देखने का। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा, और आप जानते हैं आपके कमेंट्स वैल्यू रखते हैं, मैं पढ़ता हूँ उन्हें, और उनके हिसाब से कई बार वीडियो भी बनाते हैं, या बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके सजेशन देते हैं, नंबर मैं हर एपिसोड में देता ही हूँ। तो प्लीज़ जैसा आपको सही लगे आप बताइएगा, करिएगा। और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जनगण मन रिएक्ट्स। अब नाम तो आपको याद हो ही क्या होगा, मेरा नाम मनीष शर्मा और चैनल का नाम JGM रिएक्ट्स। नमस्कार।